तो कैसे हैं आप लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू वाइब्स बाय प्रवीण। तो जैसा कि आप सबकी एडमिशन्स ऑन गोइंग है और कुछ दिनों तक चलेंगे, तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। कुछ स्टूडेंट की काफ़ी सारी क्वेरीज हैं और वो कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ बार बार पूछते हैं। तो मैं चाहूँगा कि देख सकते हैं गाइस, अभी मैं पीओटी वाले में ही देख सकते हो, वो पीछे हमारा वो प्यारा सा दिख तो नहीं रहा होगा, यहीं पर है हमारा प्यारा सा कॉलेज। और यहीं ये देख सकते हैं हमारा गवर्नमेंट प्लस टू हाई स्कूल। तो हम इसी के कैंपस में है गाइस। टाइम तो हमको जल्दी मिल नहीं पाता है, अभी पीओटी में रहते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना चाहेंगे आप सबको। क्वेश्चंस क्या थे? कॉलेज में कक्षाएं किस समय से किस समय तक चलती हैं? हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे बच्चे ना वर्किंग होते हैं और वो अपना टाइम मैनेज करना चाहते हैं। तो उन लोगों का ये क्वेरी रहता है कि स्कूल मतलब क्लासेस हम लोग की कब से कब तक चलती हैं। तो जैसा कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, आप सब अवेयर हैं पहले से ही। तो यहाँ की टाइमिंग्स होती हैं, 10 बजे हमारी क्लासेस स्टार्टेड होती हैं, 10 से 4 चलती हैं, 10 से 15 तक असेंबली वगैरह होता है और 1:25 मतलब 1:25 तक आप सबकी रेसेस हो जाती हैं। और उनके बाद 2 से क्लासेस कंटिन्यू होती हैं, 2 से 4 तक चलती हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और एक बेसिक सा क्वेश्चन ये था कि कॉलेज हमारी जो होती है वीक डेज में मतलब 5 दिन चलती है, मंडे टू फ्राइडे या फिर सैटरडे को भी। तो ये क्लासेस शनिवार तक चलती हैं, 6 डेज की होती हैं क्लासेस। तो आप सब कंटिन्यू क्लासेस करना पड़ता है आप सबको। तुरंत पढ़िए मैम। छात्रों को प्रतिदिन कितने घंटे कॉलेज में रहना पड़ता है? हाँ, वही सेम क्वेश्चन है, फिर से रिपीटेड। जैसे 10 से क्लासेस चलती हैं, 10 से 4, तो 20 में आपके पास रेसेस होती हैं, 1:25 से 2 बजे के बीच। बाकी 10 से 4 ऑफिशियल चलती हैं। और हाँ, ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। अगर आप सबका कोई इशू है, जैसे मेडिकल इशू या फिर कोई इमरजेंसी वाला काम है, तो आप सब एप्लीकेशन शो करके, बहुत बच्चे वैसे वर्क करते भी हैं। एक और क्वेरी बेसिक ये रहती है कि हम लोगों का एडमिशन के दौरान एक 80% की एक एफिडेविट करवानी होती है। उसमें मेंशन होती है कि आप सबको 80% अटेंडेंस कंपलसरी की जाती है। तो कुछ बच्चों का इसमें डाउट रहता है कि कुछ बच्चे वर्किंग होते हैं और अलग एग्ज़ाम का भी प्रिपेयर करते हैं। तो आप सब बेशक यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अटेंडेंस का उतना मतलब मैक्सिमम लोग करते हैं क्लासेस, लेकिन आप अगर कुछ मेडिकल इशू है या फिर पढ़ाई के लिए कुछ कर रहे हो, तो आप लोग एक एप्लीकेशन दे सकते हो, बाद में कंसिडर किया जाता है, उतना मैंडेटरी नहीं है। तो आप लोग निफिकर आकर यहाँ एडमिशन ले सकते हो। बवाल चीज है बे। बच्चों का ये क्वेरीज रहता है कि 80% जो मैंडेटरी है, अगर कोई बच्चे किसी कारणवश फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो आप सबको ना बेसिक वो डिटेल प्रोवाइड करना पड़ता है कि आप किस कारणवश वो क्लासेस अटेंड नहीं कर सके थे। जेन्युइन रीज़न होनी चाहिए, या फिर कोई मेडिकल इशू हो सकता है, या फिर कहीं जाना पड़ गया, या फिर कोई एग्ज़ाम की वजह से। तो वो सब जेन्युइन रीज़न आप शो करोगे तो कंसिडर किए जाते हैं। बाकी आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो और क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, तो वो सब में सर लोग भी कंप्लेन करते हैं और उसमें थोड़ा हम लोग के लिए भी सही नहीं है। अगर हम अच्छे से बीएड करना चाहते हैं, अगर हम क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो ये आपके ऊपर है। अगर आप समझ रहे हो। अच्छे से अटेंड नहीं करोगे तो ये आपकी भी खामी है कि आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे। अगर टीचिंग का करियर चुनना है, तो मैं तो बोलूँगा कि 80% क्या, आप 100% भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, तो ये आपके लिए अच्छा है। क्या बोला तूने? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर में हम लोग का होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में पीओटी होता है 20 क्लासेस का, अप्रोक्स 1 मंथ चलता है। तो हम लोगों को ना मई में ही तो लिस्ट आ गया था। DEOA हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो ना पहले से ही शेड्यूल कर देते हैं। लेकिन कॉलेज वाले जो है ना, अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, जैसे जब उनको कन्वीनियंट मिलता है या फिर उन लोग का सेशन वगैरह सिलेबस जब से कंप्लीट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग एक डेट डिफाइन करते हैं। तो हम लोग का अभी ना फर्स्ट ईयर हम लोग का 2025-27 का सेशन हम लोग 8 जुलाई को ज्वाइन किए हैं और 8 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट वर्किंग डे 30 डेज़ की होती है। तो आप बेफिक्र होकर आइए। मई से स्टार्ट हो सकती है, मई जून जुलाई। तो हम लोग का जुलाई में पड़ा है 8 जुलाई से 8 अगस्त तक। शाबाश बेटा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और असाइनमेंट वगैरह आप लोग यहाँ आकर सिलेबस वाइज ना सारे स्पेसिफिक जो टीचर लोग होते हैं वो लोग आकर समझाएंगे आपको। जैसे फर्स्ट ईयर में हमारी कोर्स 1 to कोर्स 6 होती हैं और EPC 1 to 3। तो सारे के सेपरेट आपको असाइनमेंट वगैरह बनाना पड़ता है। तो आप लोग एडमिशन लोगे ना, क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो सारे जो स्पेसिफिक टीचर हैं वो उसके अकॉर्डिंग आप सबको गाइड करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को चिंता नहीं करना है पहले से। झूठ बोल रहा है। फनी सा क्वेश्चन ये है गाइस कि उपस्थिति मतलब जो हम लोग का अटेंडेंस वगैरह होता है, हर पीरियड में सेपरेट अलग होता है या फिर कंबाइन एक? तो ये ना टीचर लोग और जो न्यू ज्वाइनीज हैं उन लोग के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप लोग अटेंटिव रहोगे अच्छे से, तो एक ही बार कभी हो जाएगा। जो स्पेसिफिक टीचर हैं डिजायरेबल, एक मेन हमारे दुलाल सर है, वो अटेंडेंस वगैरह देखते हैं ज़्यादा। और अगर आप लोग
क्लासेस बंक करोगे, फिर इरेगुलरिटी देखा जाएगा ना, तो सर लोग ये चाहते हैं कि सारे बच्चे अटेंटिव रहें और क्लासेस अच्छे से करें, क्योंकि उन लोग भी पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि बीएड में अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आपको पहले वो सीखना पड़ेगा कि कैसे पढ़ाया जाता है। अगर आप क्लासेस बंक करोगे तो इसी वजह से सर लोग चाहते हैं कि सेपरेट हर पीरियड में क्लासेस, कुछ दिन हमारी भी चली थी, जैसे आप सबका सेशन पिछले बार हम लोग का 6 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस रेगुलर ही जाते थे, नवंबर दिसंबर वगैरह। फिर जनवरी में कुछ बच्चे ना अटेंटिव नहीं थे, कहीं कहीं आने जाने लगे थे, तो इस वजह से हम लोग का पीरियड वाइज कुछ दिन बना था। फिर जब सारे बच्चे अटेंटिव हो गए और क्लासेस अटेंड करने लगे टाइम से, तो वो फिर रीशेड्यूल हो गई। कोई एक पीरियड में आकर सर लेते थे, बाकी वो हर पीरियड वाला इशू कैंसिल हो गया था। एक और क्वेश्चन है प्यारा सा कि असाइनमेंट और जो हमारे प्रैक्टिकल वगैरह हैं वो सब कितना टाइम लगता है बनाने में। ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। नॉर्मल जो क्लास जो रहता है ना, कोर्स 1 to 3 ये सब कोर्स 6 तक की होती हैं और ईपीसी वगैरह का, तो नॉर्मल जो हम लोग अब तक क्लास 1 to 10 जो बनाते हैं ना, जो आपने जैसे 12th वगैरह में भी बनाया होगा छोटा छोटा स्टिक फाइल वगैरह, तो उसी टाइप का बनाया जाता है। ज़्यादा लोड लेने का नहीं है। मज़ा आया। एक सिमिलर कोई टॉपिक पे दे देते हैं, 12 से 15 पेजेज का सबमिट करना पड़ता है। और एक जाकिर सर हैं, वो थोड़ा ज़्यादा देते हैं गाइस। बस हवा निकल गई। देख सकते हैं गाइस, हम अभी स्कूल का कैंपस में हैं, तो कुछ कुछ बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। हाय, मेरा नाम है दीपक कुमारी और मैं स्क्रूटू की रहने वाली हूँ। अभी हम लोग खो खेल के आ रहे हैं। अरे गेम स्पिरिट बताओ ना कुछ। अच्छा हाँ, गेम्स के बारे में कुछ बताओ आप लोग। इसके बारे में खेले एक पीरियड सर हम लोग को गाइड कर रहे थे, बोलो।